तो स्टूडेंट्स हमने पिछले वीडियो लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 8 तक हमने खत्म कर लिया था एक्सरसाइज 2.2 का। अब हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 से। ये लेक्चर है 04। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 9 में tan इनवर्स x ओवर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहां पर जो थोड़ा सा डिफरेंस है वो दिक्कत है हमारे पास इस a की। पिछले क्वेश्चंस पे जो हम सिंप्लीफाई कर रहे थे वहां पर इस a का कोई चक्कर नहीं था। इस a को हम कैसे डील करेंगे? इस a को स्टूडेंट्स समझो कि ये 1 है। इसको हम क्या क्या मान के चलेंगे कि ये हमारे पास 1। तो ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो मैं यहाँ पे कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पुट करूं कि यहाँ पर इसका कोई मीनिंग बने। और हमारे पास एक आइडेंटिटी है, ये हमारे पास है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो यहां पर मैं अगर इस साइन को वहां ले जाऊंगा तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा। तो यहां मैं साइन पुट कर सकता हूं। सिमिलरली अगर मैं कॉस को वहां ले जाऊं तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर बन जाएगा। तो यहां पर मैं कॉस भी पुट कर सकता हूं। ओके, तो स्टूडेंट मैं यहां पर साइन पुट कर रहा हूं, आप लोग इसे कॉस से सॉल्व करके देखना। तो x इज इक्वल्स टू साइन थीटा। अच्छा, यहां पर a को हम कैसे डील करेंगे? अगर यहां पर a भी है ना तो खाली साइन थीटा पुट नहीं करेंगे, हम इसको a साइन थीटा पुट करेंगे। क्या पुट करेंगे? a साइन थीटा। तो जब मैं यहां पर a साइन थीटा पुट करूंगा तो ये मेरे पास हो जाएगा a साइन थीटा ओवर रूट a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। जब हम यहां पर x की जगह पर a साइन थीटा पुट करेंगे तो ये x स्क्वायर है तो ये बन जाएगा a स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा। अब यहां से हमें a स्क्वायर कॉमन नजर आ रहा है इन दोनों में से। जब a स्क्वायर कॉमन आ जाएगा वो रूट से बाहर आके बन जाएगा a। तो ये कुछ ऐसा नजर आएगा, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये a से और ये a हमारे पास कैंसिल हो जाएगा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा, जो रूट से बाहर आके बन जाएगा हमारे पास कॉस थीटा। और ये साइन थीटा बाय कॉस थीटा होता है हमारे पास tan थीटा। नाउ ये tan इनवर्स से tan कैंसिल होके बचेगा थीटा। और यहां से अगर मैं थीटा की वैल्यू निकालूं तो पहले ये a वहां जाएगा तो ये x बाय a हो जाएगा साइन थीटा। और फिर इस थीटा की वैल्यू आ जाएगी साइन इनवर्स x बाय a। तो ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 9। स्टूडेंट इसको नोट कर लो प्लीज। तो यहां हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। स्टूडेंट्स पिछले क्वेश्चन में भी यहां पर a था, वैसे ही यहां पर भी a है। तो इस a को भी हम 1 मान के चलेंगे और बिल्कुल इसी तरह सोल्व करेंगे। अगर मैं इस क्वेश्चन को ध्यान से देखूं तो यहां मुझे एक आइडेंटिटी साफ नजर आएगी tan 3 थीटा की, जो होता है 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा ओवर 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। अगर हम इसका फॉर्मेट देखें और इसका फॉर्मेट देखें बिल्कुल सेम नजर आएगा, बस कमी किस चीज की है कि x की जगह पर होना चाहिए tan थीटा। तो यहां पर मैं क्या पुट करूंगा x की जगह पे? tan थीटा, क्योंकि यहां पर a भी है तो मैं यहां पर a tan थीटा पुट करूंगा। a tan थीटा। तो जब यहां पर a tan थीटा पुट करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा a tan थीटा, a इंटू a स्क्वायर हो जाएगा a क्यूब। तो ये हो जाएगा a क्यूब tan थीटा माइनस a क्यूब tan क्यूब थीटा ओवर a क्यूब माइनस a स्क्वायर इंटू a क्यूब हो जाएगा और यहां पर भी हो जाएगा 3a क्यूब tan स्क्वायर थीटा। जब आप लोग इसे खुद करोगे पुट करोगे तो यहां पर a tan थीटा पुट करोगे तो बिल्कुल ऐसा बन जाएगा। अब यहां से हमें नजर आ रहा है a क्यूब यहां से कॉमन आ रहा है और a क्यूब यहां से कॉमन आ रहा है। जब a क्यूब ऊपर से कॉमन लेंगे और a क्यूब नीचे से कॉमन लेंगे तो ये a क्यूब और a क्यूब कैंसिल हो जाएंगे। ओके, तो इसको मैं दिखा नहीं रहा हूं इसे,
आप लोगों को खुद लोग कर सकते हो इसको, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। ए क्यूब ऊपर से कॉमन, ए क्यूब नीचे से कॉमन, और ये कैंसिल हो जाएंगे। और ये मेरे पास बचेगा 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा ओवर 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, जब ए क्यूब और ए क्यूब कैंसिल हो जाएंगे। और ये बिल्कुल मेरे पास ये वाली आइडेंटिटी है जिसको मैं लिख सकता हूं tan 3 थीटा। तो इसको मैं लिख सकता हूं यहाँ पे tan इनवर्स tan 3 थीटा, और ये tan से tan कैंसिल होके मैं इसको यहां दिखा रहा हूं स्टूडेंट्स, ये बचेगा मेरे पास 3 थीटा, और थीटा की वैल्यू हम निकाल लेंगे यहां से। ये हो जाएगा x बाय ए इक्वल्स टू tan थीटा, और थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास tan इनवर्स x बाय ए। तो ये 3 tan इनवर्स x बाय ए। तो स्टूडेंट्स प्लीज इसको नोट कर लो। तो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11, और क्वेश्चन 11 देखना स्टूडेंट, यहां लिखा होगा इवेल्युएट। तो इसको हमें इवेल्युएट करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म को हम हटा देते हैं। तो जैसे कि मैं नजर आ रहा है यहाँ पे बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। इस 1/2 की जगह पर हम लिख सकते हैं sin π/6। अब ये साइन इनवर्स से साइन कैंसिल होगी, क्या बचेगा हमारे पास π/6, ये 2 3 जा π/6, और ये बचेगा मेरे पास cos π/3। cos π/3 क्या होता है हमारे पास, ये होता है 1/2, हमने पढ़ा था 10th क्लास में, cos 60 डिग्री 1/2, 2 से 2 कैंसिल, tan इनवर्स 1, और इस 1 की जगह पर हम लिख सकते हैं tan π/4, tan इनवर्स से tan कैंसिल होके बचेगा हमारे पास π/4। ओके, हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, यहां में साफ नजर आ रहा है tan इनवर्स अल्फा प्लस cot इनवर्स अल्फा। हम अपनी एक आइडेंटिटी यूज करेंगे यहाँ पे, हमने tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x को जाना था, ये इक्वल था π/2 के। तो इस आइडेंटिटी की हेल्प से मैं लिख सकता हूं tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स अल्फा को, इसको मैं लिख सकता हूं π/2, और cot π/2 इज व्हाट, cot π/2 इज 0। तो प्लीज स्टूडेंट इसको नोट कर लो। तो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। यहां हमारे पास है tan इनवर्स 1/2 ब्रैकेट sin इनवर्स 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस cos इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर ओवर 1 प्लस वाई स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। ओके, तो यहां पर हमें कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को पुट करना होगा, इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा पहले। तो ये हमें साफ नजर आ रहा है, अगर मैं यहां पर x की जगह पे पुट कर देता हूं tan थीटा, और यहां y की जगह पे पुट कर देते हैं tan अल्फा। अच्छा, दोनों को मैं थीटा पुट नहीं कर सकता, क्यों? अगर दोनों को tan थीटा पुट कर दूंगा तो इसका मतलब हो जाएगा कि x और y दोनों इक्वल है। तो एक को मुझे थीटा में, एक को मुझे अल्फा बीटा गामा इन सब में पुट करना होगा। तो यहां मेरे पास ये हो जाएगा tan इनवर्स 1/2 ब्रैकेट sin इनवर्स x की जगह पे tan थीटा पुट किया तो हो जाएगा 2 tan थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस cos इनवर्स हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा। ये हमारे पास एक आइडेंटिटी है 2 tan थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये साइन का हाफ एंगुलर फॉर्मूला है, ये बराबर होता है मेरे पास साइन 2 थीटा के। आप लोग इसको चेक भी कर सकते हो। और ये कॉस का हाफ एंगुलर फॉर्मूला है, ये हो जाएगा कॉस 2 अल्फा। साइन इनवर्स से साइन कैंसल, कॉस इनवर्स से कॉस कैंसल, ये मेरे पास बचेगा 2 थीटा प्लस 2 अल्फा। इन दोनों से 2 कॉमन ले लूंगा, और इस थीटा की जगह पर आ जाएगा मेरे पास
tan इनवर्स x और अल्फा की जगह पर आ जाएगा tan इनवर्स y। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। ये 2 से 2 कैंसल। हमें यहां साफ नजर आ रहा है ये tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y की आइडेंटिटी यहां पर यूज होने वाली है। tan इनवर्स x प्लस y ओवर 1 माइनस एक्स वाई। ये tan इनवर्स से tan कैंसिल होकर बचेगा मेरे पास आंसर x प्लस वाई ओवर 1 माइनस एक्स वाई। ओके, तो आई होप तुम्हें ये क्वेश्चन समझ में आ गया हो। ये बहुत इजी क्वेश्चन है। ओके, तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। ये मेरे पास है साइन ब्रैकेट साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल्स टू 1। तो यहां हमारे पास x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है साइन। ये साइन जब इक्वल टू के उस तरफ जाएगा तो ये एक इनवर्स फंक्शन बनेगा और यहां मेरे पास बचेगा साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1। इस साइन इनवर्स 1 की जगह पर मैं लिख सकता हूं π/2, क्योंकि इस 1 को हम लिख देंगे साइन π/2। साइन इनवर्स से साइन कैंसिल होके बचेगा मेरे पास π/2। अच्छा, यहां पर हमें एक आइडेंटिटी याद आ रही है। हमने पढ़ा था साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x जो होता है वो π/2 के बराबर होता है। तो क्या मैं इस π/2 की जगह पे लिख सकता हूं साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x। अच्छा, मुझे इन दोनों में से कोई एक यहां पर यूज करना है। अगर x है तो मैंने यहां पर x यूज कर लिया। मैं चाहूं तो यहां पर साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स 1/5 भी यूज कर सकता हूं। इससे हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा, ये कॉस इनवर्स से कॉस इनवर्स कैंसिल हो जाएगा और ये मेरे पास बचेगा साइन इनवर्स 1/5 इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स x। और अगर इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो ये जो x होगा ये बराबर होगा 1/5 के। प्लीज स्टूडेंट्स इनको नोट कर लो। अच्छा स्टूडेंट, यहां पर एक गलती हुई छोटी सी। ये क्वेश्चन नंबर 13 में ये tan इनवर्स नहीं है, खाली tan है, ओनली tan। अब ठीक, तो हम चलते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। इसको मैं रफ कर रहा हूं। हमारे पास एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पास। ये है क्वेश्चन नंबर 15। एग्जाम में ये 4 मार्क्स का आ सकता है और ये हमारे पास है tan इनवर्स x माइनस 1 ओवर x माइनस 2 प्लस tan इनवर्स x प्लस 1 ओवर x प्लस 2 इक्वल्स टू π/4। यहां पर भी हमें वैल्यू निकालनी है x की। ये बहुत इजी क्वेश्चन है। हमें यहां पर भी साफ नजर आ रहा है ये tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y की आइडेंटिटी बन रही है। तो इसे हम अप्लाई कर देते हैं। ये मेरे पास हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस y ओवर 1 माइनस x इंटू y इज इक्वल्स टू π/4। अच्छा, इसको हमें सिंप्लीफाई करना तो आता ही है। हम यहाँ एलसीएम लेंगे, ये यहाँ मल्टीप्लाई होगा, ये यहाँ मल्टीप्लाई होगा, ब्रैकेट ओपन होंगे और इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। और एक चीज और, ये tan इनवर्स वहां जाके बन जाएगा एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन tan π/4। ये हमें कुछ ऐसा नजर आने वाला है। जब मैं एलसीएम ले लूंगा यहाँ पे तो ये x माइनस 2 x प्लस 2, ये यहाँ मल्टीप्लाई करेगा x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 प्लस x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2। ओके, तो ये
यहां पर मल्टीप्लाई हो जाएगा x माइनस टू एक्स प्लस टू माइनस x माइनस वन एक्स प्लस वन, और नीचे हमारे पास है x माइनस टू एक्स प्लस टू। कैलकुलेशन से मत घबराना, बहुत इजी कैलकुलेशन है, जब आप खुद से सोल्व करोगे तो आपको बहुत सिंपल लगेगा। और ये इनवर्स फंक्शन वहां जाके बन जाएगा एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो हो जाएगा tan पाई बाय 4 के बराबर। अच्छा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा मेरे पास, और यहां मेरे पास बचने वाला है हमारे पास अब ये x माइनस वन एक्स प्लस टू प्लस एक्स प्लस वन एक्स माइनस टू, और नीचे हमारे पास बचा x माइनस टू एक्स प्लस टू माइनस एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन, और ये टाइम पाई बाय 4 मतलब हो जाएगा मेरे पास इक्वल्स टू 1। अब हम ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे, प्लीज इतना इसे नोट कर लो आप लोग। जब हम इसको ब्रैकेट को ओपन करके इसको सिंप्लीफाई करेंगे, चीजें कट जाएंगी और हमारे पास बचेगा 2x स्क्वायर माइनस 4 ओवर माइनस 3 इज इक्वल्स टू 1। ये माइनस 3 वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये बन जाएगा मेरे पास माइनस 3, और ये माइनस 4 वहां जाके प्लस 4 हो जाएगा, माइनस 3 प्लस 4 बचेगा हमारे पास 1, और ये एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/2, और ये स्क्वायर वहां जाएगा, ये हो जाएगा प्लस माइनस 1/√2। तो इसमें मैक्सिमम स्टूडेंट्स कैलकुलेशन में मिस्टेक कर देते हैं, तो प्लीज आई होप आपको ये समझ में आ गया हो, और इसकी कैलकुलेशन बहुत आराम से करना, इसे नोट कर लो प्लीज। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16, 17 और 19 की। हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18 को स्किप करेंगे, क्योंकि वो क्वेश्चन करने के लिए हमें एक छोटा सा टॉपिक पढ़ना है। उस टॉपिक को पढ़ने के बाद हम वापस से क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाएंगे। और जो क्वेश्चन नंबर 20 और 21 है एक्सरसाइज 2.2 के, ये एक्सरसाइज 2.1 से रिलेटेड है, तो इसको आप लोग खुद से डील करोगे। यहां बात करते हैं साइन इनवर्स साइन 2π/3। जैसे कि हम जानते हैं साइन इनवर्स साइन थीटा, थीटा होता है व्हेन थीटा बिलोंग्स माइनस π/2 से π/2। इस फॉर्मेट को मैं ऐसे भी दिखा सकता हूं, अगर मैं इस 1/2 को डिवाइड करूं तो ये मेरे पास बचेगा माइनस 0.5 पाई से 0.5 पाई, और अगर मैं पाई की वैल्यू यूज कर दूं 3.14 तो ये मेरे पास बचेगा माइनस 1.57 से 1.57। इन तीनों में से कोई भी फॉर्मेट में यूज कर सकता हूं क्वेश्चन के हिसाब से। क्या ये 2π/3 माइनस π/2 से π/2 में आता है? हमें ऐसा तो पता लगेगा नहीं, तो मैं इस नंबर को डिवाइड कर लूंगा 2/3 को। अगर मैं इस 2/3 को डिवाइड करता हूं तो ये मेरे पास 0.6 समथिंग आएगा, जबकि मैं जानता हूं थीटा कहां बिलोंग कर रहा है 0.5 माइनस 0.5 पाई से 0.5 पाई, तो 0.6 इसके अंदर नहीं आएगा, बाहर चला जाएगा। तो इसे बिलोंग कराने के लिए हम क्या करेंगे? ओके, तो हम क्या करेंगे, हमने 11th क्लास में इसको पढ़ा है। मैं इस 2 पाई की जगह पर एक ऐसा नंबर लूंगा जो नीचे से पूरा कैंसिल हो जाए और जो इसी के आसपास हो नीचे वाले के, और ये मेरे पास हो जाएगा 3π/3, क्योंकि 3 और 3 आपस में कैंसिल हो जाते हैं। क्योंकि ये 2π/3 और ये 3π/3 है, तो 1π/3 माइनस कर दूंगा तो ये और ये बराबर हो जाएगा। ये भी 2π/3 और ये भी 2π/3 ही होगा जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ये मेरे पास बचेगा साइन पाई माइनस π/3। साइन 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, और यहां से रेशियो चेंज नहीं होता, ये हमने क्लास 11 में पढ़ा था। तो साइन 180 माइनस थीटा हो जाएगा मेरे पास साइन थीटा, या नेगेटिव नहीं आया क्योंकि साइन सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। साइन इनवर्स से साइन कैंसिल होके बचेगा π/3। तो हमने ये एक्सरसाइज 2.1 करते वक्त भी इस डाउट को देखा था कि अगर ये इसके डोमेन में बिलोंग नहीं करेगा तो हम क्या करेंगे। ऐसे हम क्वेश्चन नंबर 17 में डील करने वाले हैं। अगर हम क्वेश्चन 17 की बात करें तो यहां पर भी tan इनवर्स tan थीटा, थीटा होता है व्हेन थीटा बिलोंग्स माइनस π/2 से π/2 विद ओपन ब्रैकेट्स। ओके,
और मैं जानता हूं इस फॉर्मेट को मैं लिख सकता हूं माइनस 0.5 पाई से 0.5 पाई। क्या ये 0.5 पाई से 0.55 में आता है? स्टूडेंट इस 3/4 को डिवाइड करके देखो, अगर मैं इसे डिवाइड करूंगा तो ये 0.7 समथिंग आएगा, जो कि इसके बाहर चला जाएगा। तो इसको भी बिलोंग कराने के लिए हम क्या करेंगे, ऊपर एक ऐसा नंबर लेंगे जो नीचे से कंप्लीट डिवाइड हो जाए। इसको मैं 4π/4 और यहां से 1π/4 माइनस कर दूंगा, तो ये 3π/4 ही बनेगा। अच्छा, ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, पाई माइनस π/4। tan 180 माइनस थीटा, ये भी सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है माइनस, और यहां से रेशियो चेंज नहीं होगा तो ये tan का tan रहेगा, tan π/4। tan 180 माइनस थीटा इज माइनस tan थीटा। अच्छा, हमने पढ़ा था tan इनवर्स के अंदर अगर नेगेटिव हो तो नेगेटिव को सिंपल बाहर निकाल देता है, हमने एक्सरसाइज 1 में जाना था इसको। तो ये नेगेटिव सिंपल बाहर आ जाएगा हमारे पास, और ये बनेगा tan π/4। tan इनवर्स से tan कैंसिल होके बचेगा माइनस π/4। ये वाला माइनस हमारे पास एज इट इज आ गया। लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। ये भी बिल्कुल इन्हीं की तरह होगा। जैसे कि हम जानते हैं cos इनवर्स cos थीटा, थीटा कब होता है, when थीटा बिलोंग्स 0 to पाई। ये 0 to पाई बिलोंग करता है, इसको 7/7